Hello everyone. So today we will going to start a new chapter and the name of the chapter is The Mighty Mountain. Let's begin that. Chapter 11, Chapter 11, The Mighty Mountain. Theme stream of the chapter. The story is about two men, Edmund Hillary and Tenzing Norgay, who were the first to climb Mount Everest, the highest and the most beautiful mountain in the world, in 1953. They faced challenges but reached the summit. The lessons from their adventure are teamwork and determination help achieve goals, respect nature by keeping mountains clean, and always follow safety rules when climbing. The story about the two people, there are two men, one is Edmund Hillary and the second one is Tenzing Norgay. तो ये दोनों फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था। माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट पीक है और बहुत ही ब्यूटीफुल माउंटेन है वर्ल्ड में। तो इन लोगों ने उसे क्लाइंब किया था 1953 में। उनके सामने बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन उन्होंने उन सबको फेस किया और वहां तक पहुंच पाए। अपने एडवेंचर से उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को सीखा कि जो एडवेंचर उन्होंने ये किया अपनी लाइफ में कि माउंट एवरेस्ट तक पहुंचना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो उन्होंने टीम वर्क के साथ और अपने डिटर्मिनेशन के साथ कि हमें ये चीज़ करनी है, अपने गोल को अचीव किया। Now the characters in spotlight. Edmund Hillary, climber from New Zealand, loved mountains, first to climb Mount Everest. Tenzing Norgay, Sherpa climber from Nepal, skilled helped climbers climb Mount Everest. And Mount Everest is the highest mountain in the world, challenging climb conquered by Hillary and Norgay. Now the quest begins. The Himalayas are a wonderful line of mountains. Mountains are huge, steep, and snow white. If you see them, you will never forget their beauty. हिमालयस बहुत ही सुंदर माउंटेन्स हैं, बहुत ही प्यारे, बहुत ही स्नो कवर्ड रहते हैं, वाइट एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ द स्नो, क्योंकि पूरे स्नो से ढके रहते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। और अगर हम उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा नेचर कितना ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटी इज वेरी डिफरेंट ऑफ हिमालयस। Sometimes we call the Himalayas the roof of the world because they are the highest mountains on earth. कई बार हिमालयस को किस नाम से बुलाया जाता है? रूफ ऑफ द अर्थ, क्योंकि हिमालयस को रूफ ऑफ द अर्थ इसलिए कहा है क्योंकि सबसे हाईएस्ट माउंटेन्स हैं ये अर्थ। फॉर मेनी इयर्स शर्पा ट्रेडर्स कैरीड राइस एंड सॉल्ट थ्रू द माउंटेन पासेस। तो शर्पा ट्रेडर्स होते हैं जो माउंटेन ट्रैकिंग वगैरह पे जाते हैं, माउंटेन्स पे चढ़ाई करते हैं, गुड्स लेकर जाते हैं। बहुत से शर्पा ट्रेडर्स थे, वो राइस और सॉल्ट को माउंटेन के रास्तों के थ्रू लेकर जाते थे इधर से उधर। बट मोस्ट पीपल डिड नॉट ट्राई टू क्रॉस द हिमालय। लेकिन ज्यादातर लोगों ने कभी कोशिश नहीं करी हिमालयास को क्रॉस करने की, और कुछ ऐसे थे जिन्हों क्रॉस नहीं कर। फॉर अ लॉन्ग टाइम नो वन न्यू विच वॉज द हाइएस्ट माउंटेन ऑफ ऑल। इन 1852 द सर्वे ऑफ इंडिया मेजर्ड द हाइट ऑफ द माउंटेन। बहुत लंबे समय तक किसी को पता ही नहीं था कि हिमालयास जो है वो बहुत ही हाईएस्ट माउंटेन्स है सब। 1852 में एक सर्वे किया गया, इंडिया ने किया, तब उन्होंने हिमालयास की हाइट को मेजर किया। It found that Mount Everest was the highest mountain in the world, but it was only in 1952 that the Survey of India found the exact height of the mountain. तो उस सर्वे में पता लगा, इंडिया के लोगों ने सर्वे किया तो उसके थ्रू पता लगा माउंट एवरेस्ट जो है सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है वर्ल्ड में। बट 1952 में क्या हुआ था, ये सर्वे ऑफ इंडिया से ही एग्जैक्ट नंबर का पता लग पाया था, और उससे पहले तक किसी को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। At the summit of Mount Everest, there are two peaks. South Peak rises to 28,700 feet, and the Everest rises 29,028. तो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जो है वहां पर दो पीक्स हैं, दो चोटियां हैं, और एक है साउथ पीक और एक है एवरेस्ट। तो जो साउथ पीक है वो है 28,700 फीट ऊंची, और जो माउंट एवरेस्ट है 29,128 फीट हाइट है। Many people tried to climb Mount Everest. They wanted to stand at the top of the world. But climbing such a high mountain is not easy. बहुत लोगों ने कोशिश करी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने की, उसकी चोटी तक पहुंचने की, पर फेल हो गए बहुत सारे लोग। मतलब हर कोई चाहता है कि हम बिल्कुल टॉप पर जाकर खड़े हो जाए, बट सबसे वो पॉसिबल नहीं हो पाया। एट द समिट द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज वेरी थिन, क्योंकि जितना हम पहाड़ों पर ऊपर चलते जाते हैं वहां का एटमॉस्फेयर चेंज होता है और सांस लेने में बहुत लोगों को अधिकतर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ ग्रीनरी नहीं होती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। So there is little air to breathe. There are very strong winds and it is extremely cold.
वहाँ ठंड भी बहुत, बर्फ ही बर्फ होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से लोग वहाँ पर, ठंडी हवाएं चलती है जिसकी वजह से कई बार सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। 1953, two men joined an expedition to climb Mount Everest. They came from different countries and they spoke different languages. फिर 1953 में दो लोग आए, दो आदमी आए जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने का सोचा। तो वो अलग अलग कंट्रीज से आए थे और दोनों ही अलग लैंग्वेजेस बोलते थे, बट दे बोथ वांटेड द सेम थिंग। लेकिन दोनों की जो डिटर्मिनेशन थी और दोनों का एम एक ही था। दे वांटेड टू बी द फर्स्ट पीपल टू क्लाइम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन। कि वो दोनों वर्ल्ड के वो पहले इंसान बनना चाहते थे जो माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंच सके। They both wanted to climb to the summit of mountain. Edmund Hillary came from New Zealand. At home, he kept bees and sold honey. But more than anything else, he loved climbing high mountains. तो इसमें से एक, इन दोनों में सबसे पहले थे एडमंड हिलरी। एडमंड हिलरी जो आए थे वो न्यूजीलैंड से। घर पे जब वो रहते थे तो वो उनके पास मधुमक्खियां को वो पालते थे और फिर उनसे जो वो हनी बनाती थी उसको बेचा करते थे। लेकिन ही उनको इस काम के अलावा सबसे ज्यादा पसंद था माउंटेन्स पर चढ़ना, ट्रैकिंग करना, माउंटेन्स तक जाना। Tenzing Norgay came from Nepal. His family were Sherpas who are well known for their skill at climbing mountains. दूसरा जो पर्सन था जो पहुंचे थे दैट वाज टेंजिंग नॉर्गे। टेंजिंग नॉर्गे नेपाल से थे और वो वहीं के पहाड़ों पर चढ़ना, पहाड़ों पर काम करना, वहां पर रहना उनका शौक था और वो इस चीज में स्किल्ड थे। When he was a young boy, Tenzing ran away from his home near Mount Everest and went to live in Darjeeling. टेंजिंग नॉर्गे जब छोटे थे तो एक बार वो अपने घर से भाग गए थे, माउंट एवरेस्ट के पास तक चले गए और कहाँ रहने चले गए थे, दार्जिलिंग। बट सून ही केम बैक एंड हेल्प टीम्स ऑफ क्लाइंब। बट बहुत जल्दी वहां से वापस आए। फिर वहां लोग जो चढ़ाई करते हैं ऊपर ऊपर पहाड़ों पर, हिमालय पर चढ़ने करते थे, वो उनकी हेल्प करते। इन May 1953 देयर टीम सेट आउट टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। फिर 1953 में पूरी टीम उनकी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए तैयार हो गई। दे वोर वेरी वार्म क्लोथ्स एंड स्पेशल बूट्स व्हिच डू नॉट स्लिप ऑन द आइस। फिर अब उस पर चढ़ने के लिए बूट्स वगैरह, क्लोथ्स वगैरह अलग तरीके के थे। आपको चढ़ाई करने के लिए डिफरेंट शूज पहनने पड़ते हैं। उन्होंने वो शूज पहने, स्पेशल बूट्स, जिससे कि वो आइस पर फिसले ना। They carried air containers on their backs to help them breathe. और उन्होंने अपने पीछे बैक पर एज अ बैग की तरह एयर कंटेनर्स को टांगा ताकि उनको ना वो ऊपर जाते जाए, उनको सांस लेने में दिक्कत ना हो, उनको ऑक्सीजन मिल सके। After a few days, the team reached a camp high on the mountainside. While the rest of the team stayed at the camp, Hillary and Norgay continued towards the summit. अब कुछ दिन बीत गए, उसके बाद जो टीम थी और वो कैंप हाई पर पहुंच गई, जहाँ पर लोग कैंप्स वगैरह लगाकर रेस्ट करते हैं, वहां पहुंच गई माउंटेन के साइड पे। और कुछ लोग वहीं पर कैंप में ही रहे, लेकिन एडमंड हिलरी और नॉर्गे दोनों अपना चलते चले गए। When they reached 27,900 feet, they put up a tent for the night. जब वो 27,900 फीट ऊपर जा चुके थे, पहुंच चुके थे, तब जाकर उन्होंने अपना वहां पर टेंट लगाया। They couldn't not sleep. वो वहां पर सो नहीं पाए। The wind howled and pulled at their tent, क्योंकि वहां पर हवा इतनी तेज होती है, इतनी ऊंचाई पर बहुत ठंडी और तेज हवाएं चलती है कि उनका टेंट भी उड़ रहा था। It was bitterly cold, but above all they were excited. ठंड तो बहुत थी लेकिन वो एक्साइटेड भी बहुत ज्यादा थे। They lay awake and wondered whether they would be the first people to reach the summit of Mount Everest. तो वो जागते रहे और सोचते रहे कि क्या वो पहले पर्सन बनेंगे जो माउंट एवरेस्ट तक पहुंच पाएंगे। Early the next morning, the two men climbed up towards the summit. They passed South Peak and last 11:30 in the morning they reached the peak of mountain. और अगली सुबह वो फिर से उन्होंने चढ़ाई करनी शुरू हुई, वो क्लाइम करना शुरू किया उन्होंने और वो वहां तक पहुंच गए फाइनल डेस्टिनेशन तक। उन्होंने साउथ पीक को भी कवर कर लिया। साउथ पीक से भी ऊपर है माउंट एवरेस्ट, तो उसके ऊपर भी चले गए और एट लास्ट 11:30 बजे 11:30 मॉर्निंग पे वो पीक पे पहुंच गए माउंट एवरेस्ट। They were overjoyed. They were the first people to stand on the top of the world. और वो बहुत ज्यादा खुश हुए क्योंकि वो पहले इंसान थे दोनों जो वहां पर पहुंच पाए थे। They stayed at the summit of for 15 minutes, took photographs and ate mint cake. तो फिर वो वहां पर कम से कम भी 15 मिनट रुके, वहां पे उन्होंने केक खाया और वहां पे उन्होंने फोटोग्राफ्स क्लिक करी। Then they climbed slowly and carefully back down their tent. फिर धीरे धीरे वो अपने टेंट पर वापस आ गए। Two men became famous. They both wrote books about their adventure.
वो दोनों बहुत फेमस हो गए, उन्होंने बुक्स लिखी अपने इस पूरे एडवेंचर पे। टेंजिंग नॉर्गे लिव्ड इन दार्जिलिंग वेयर ही ट्रेन पीपल टू क्लाइम माउंटेन। तेनजिंग नॉर्गे जो थे वो दार्जिलिंग में रहे काफी टाइम, जहाँ पर वो लोगों को पहाड़ पर चढ़ना सिखाते थे। एडमंड हिलरी वेंट बैक टू द हिमालयाज मेनी टाइम्स, और एडमंड हिलरी जो थे वो हिमालयाज पर बहुत बार जा चुके थे। टुडे विद मॉडर्न इक्विपमेंट्स एंड विद द हेल्प ऑफ शर्पा गाइड्स, क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज नॉट एज डिफिकल्ट एज इट वाज इन 19। अब बहुत सारी फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड होती हैं, बहुत सारे शर्पाज हैं, क्लाइंबर्स होते हैं जो इजीली हेल्प से लोग वहां पर चढ़ाई कर सकते हैं, जितना पहले फैसिलिटीज नहीं थी। ईच ईयर टीम्स ऑफ क्लाइंबर्स ट्राई टू रीच द समिट। हर साल बहुत सारे लोगों का ग्रुप टीम जाती है जो माउंट एवरेस्ट पर ट्रैकिंग के लिए। थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव ट्राइड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट बट ओनली अ फ्यू हंड्रेड हैव बीन सक्सेसफुल। के बाद तो बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी, बहुत सारे पहुंचे भी और बहुत सारे आज भी नहीं पहुंच पाए। माउंट एवरेस्ट इज अ वेरी ब्यूटीफुल माउंटेन बट इट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। माउंट एवरेस्ट जितना सुंदर है उतना ही डेंजरस भी। द वेदर कैन चेंज क्विकली, क्योंकि ऊपर बर्फ ही बर्फ है, ठंडी हवाएं और वेदर बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होता है। Sometimes climbers get lost or slip on the ice and fall. Many climbers have died on the mountain. कई लोग क्या होते हैं, पहुंच भी जाते हैं तो तूफान आ गया, बर्फ का तूफान या बहुत तेज हवाएं चल गई, तो वो स्लिप होकर गिर भी जाते हैं और मर भी जाते हैं, और बहुत केसेस ऐसे हो चुके हैं। In the past, Mount Everest was a very clean place, but many mountaineers throw litter on the mountain side. बहुत शुरू में माउंट एवरेस्ट पे जब तक लोग नहीं चढ़ पाते थे तो वो बिल्कुल साफ सुथरी जगह थी, लेकिन जितना लोगों का जाना आना उस पर शुरू हो गया और गंदगी फैलाने लोगों ने शुरू कर दी। नाउ द सम पार्ट्स ऑफ माउंट एवरेस्ट आर डर्टी। अब उसके कुछ हिस्से में गंदगी फैल गई है। क्लाइंबर्स ऑफन लीव एम्प्टी कैन्स, पीसेज ऑफ टेंट एंड एयर कंटेनर्स लाइंग ऑन द ग्राउंड। तो वहां पे लोग जैसे अगर जाते हैं वहां कैंप लगाते हैं, वो कैंप टेंट का छोड़ा है, कुछ खाने पीने का सामान की बॉटल्स, दे ऑल थ्रो। Nowadays, there are rules for mountain climbers. They have to bring all empty cans, bottles and so on back with them. और इसीलिए वहाँ के लिए लोगों के लिए जो माउंटेन पर चढ़ते हैं, माउंटेनियर्स के लिए रूल्स बनाए गए हैं कि अगर वो कुछ वहाँ पर बैठकर खाते हैं, कोई कैंप लगाते हैं, तो वो सब अपने साथ एम्प्टी कैंस वापस लेके आए। सम टीम्स ऑफ क्लाइंबर्स आर ट्राइंग टू क्लीन अप द माउंटेन्स, और कुछ ऐसी टीम भी है जो चढ़ाई करती, क्लाइंबर्स की टीम है जो वो सफाई भी करती हैं। In 1995, one team collected 560 kilograms of litter and carried it down to the bottom of the mountain. 1995 की बात है, एक टीम ऐसी भेजी गई थी साफ सफाई के लिए माउंटेन्स पर, तो उन्होंने कम से कम भी 560 किलोग्राम का कूड़ा वहां से इकट्ठा करके वो नीचे लेके आए। These climbers wanted to show others that the world's highest mountain must be kept clean and free from litter. उन्होंने इस चीज को ये शो करना चाहते थे कि वहाँ ये ऐसी वर्ल्ड की सबसे सुंदर जगह है, तो हमें साफ सुथरा और सुंदर रखना चाहिए। Fun fact: Mount Everest grows about a quarter of an inch taller every year due to the shifting of tectonic plates beneath it. माउंट एवरेस्ट जो है वो थोड़ा बहुत हर इंच जो है हर साल ऊपर होता जा रहा है बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। जब अर्थक्वेक आता है टेक्टोनिक प्लेट्स हिल जाती हैं जो हमारे अर्थ के ग्राउंड के नीचे होती हैं। जब वो टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं उसकी वजह से वो शिफ्ट हो जाता है और हर इंच हर साल वो थोड़ा थोड़ा इंच जो है वो बढ़ता जा रहा है। Now let's do the vocabulary voyage. Steep. A steep slope rises very sharply and is hard to climb. Sherpa is an ethnic group of people living in the Khumbu region of Himalaya. Track, correct. Summit, the top of the mountain. Atmosphere, layer of air around the earth. Expedition, a group of people who set out on a journey, usually dangerous. Howled, blew hard, making a loud noise. Bitterly cold, so cold that the climbers were not comfortable. Overjoyed, full of happiness. Equipment, all the things that you need to do something hair climbing. Litter, waste material, rubbish, etc. Now let us assess, take the correct answer. What significant discovery did the Survey of India make in 1850? सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू कौन सी उन्होंने डिस्कवरी करी थी 1852 में? दैट वाज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट. What is the exact height of Mount Everest as determined by the Survey of India? तो उसके अकॉर्डिंग, सर्वे के अकॉर्डिंग क्या हाइट उन्होंने बताई थी? दैट वाज 29,028. What did Edmund Hillary do for a living before climbing Mount Everest? तो एडमंड हिलरी ने क्या किया फॉर
लिविंग बिफोर क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट, क्या करते थे वो उससे पहले? ही केप्ट बीज एंड सोल्ड। हाउ मच लिटर डिड वन टीम कलेक्ट फ्रॉम माउंट एवरेस्ट इन 1995? कितना उन्होंने लिटर कलेक्ट किया था गार्बेज? 560 किलोग्राम। Now let's do the true and false. The Himalayas are called the roof of the world because they are the highest mountains on the earth. True. Sherpa traders carried only food through the mountain passes. False. Climbing Mount Everest has become easier with modern equipment and Sherpa guides. True. Climbers often leave garbage on the mountains. Now let's do the plenty plans. At the summit of Mount Everest, there are two peaks. कौन सी two peaks थी? एक South Peak और एक Mount Everest. Tenzing ran away from his home near Mount Everest and went to live in Darjeeling. Climbers carried air containers लेके जाते थे for the oxygen ताकि उनको breathing problem ना हो. Mount Everest is also very dangerous as the dash can change quickly weather. So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again and do the rest of the exercises yourself. We will meet in the next video with the next chapter. Bye bye. Take care.